रोज़ सुबह की शुरुआत होती है किचन से और आज भी वैसे ही हुआ है, लेकिन आज में जुम्मा है तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम पटा रही थी। और ये जो कुछ मैं आपको बताई थी मुझे आए कोलैबोरेशन में, और जुम्मा के दिन मैं स्पेशली वाइट कपड़े ज़्यादा पसंद करती हूँ पहनना। तो ये है वाइट, तो मैं सोच रही हूँ इसको आज पहनूँ और इसी में से कोई एक नया गाउन, क्योंकि मैं जो गाउन्स पहनते रहती हूँ तो उसमें ये आई है नई डिज़ाइंस की। तो इंशाल्लाह ये देखो मैं पहनूंगी तो आप देखना, आपको अच्छे लगे तो आप भी ऑर्डर करना। इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो इनकी आईडी आपको दिखेगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इनकी हमेशा कोलैबोरेशन डालते रहती हूँ। और उसी के साथ साथ मॉर्निंग बहुत अच्छे से हुई है और अब बहुत सारा काम शुरू करी एक साथ। चलो थोड़ा बहुत झलक दिखाई देती हूँ आप लोग को। यहाँ पे लगा दी थी मशीन, उसी के साथ मैंने ये रात के चावल निकाल के रख दिए। यहाँ पे निकाली हूँ चाय बनाने के लिए बर्तन, और ये जो रात की कड़ी बनाई थी वो, और उसके साथ मेरे लिए अब चाय बनाने के लिए दूध। और मैंने आपको बताई थी कि बादाम और अखरोट अभी मैं भिगाने लगी हूँ वापस खाने के लिए, तो ये वो भिगे हुए बादाम और अखरोट। यहाँ पे है नारियल पानी, और ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये अमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है उपमा। तो जैसे मैं लास्ट टाइम बना रही थी, थोड़े से ये रवा, भुनी हुई रवा बच गई थी तो इसको मैंने रख दी थी। अब मुझे दिखी तो मैं मेरी अमीन के उठने के पहले उसको बना देती हूँ रवा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है उपमा। तो ये बनाऊंगी उपमा। ये मतलब सारा घर का काम सुबह सुबह जो मेरे किचन का होता है वो सारा शुरुआत हो चुकी है। और पीनू को भी अभी तक मतलब खाना नहीं दी हूँ। अब पीनू को दूंगी खाना, मैं निकालूंगी अपने लिए नारियल पानी, और सबसे पहले इसमें डालूंगी कपड़े। ऐसे उपमे को पूरा मसाले में भून लेना चाहिए, फिर रवा डाल के थोड़ा भूनना चाहिए, और उसके ऊपर फिर गर्म पानी डालना चाहिए। ऐसे एकदम प्योर साउथ इंडियन उपमा आपको रेडी मिलेगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ये देखिए, अब इसको अच्छे से चला के स्लो आंच पे इसको बस छोड़ देना है हमें दम पर। यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है, और वहाँ पे मेरे कपड़े भी लगभग धुलने को आ गए देखो, लेकिन मैं अभी तक नहाने को नहीं गई हूँ। किचन की हालत देखो, आज ब्रेकफास्ट बनाने में किचन की हालत देखो। सींगदाना भी यहीं पे सब क्लीन करी, ये ऐसा इस तरीके का जो उपमे में डालते हैं, या फिर साबूदाना जो वड़ा बनाते हैं या साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं, ऐसी वाली उसके अंदर सींगदाना यूज़ होता है। अभी तक तो इसको भी छीली नहीं हूँ। किचन देखो कितना गंदा हुआ, अब ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है। वैसे भी सुबह की शुरुआत तो काम धंधे से ही होती है। और ये मेरे बेटे ने जो लाया था बन, तो एक इसमें से अभी बन हो गया ख़राब, ये लास्ट बचा था, इसको फेंक दिया मैंने। मेरी चाय थोड़ी सी उबल गई, और ऐसे भी मैं दूध उबलने को या दूध गिरने को बहुत शुभ समझती हूँ। तो आज बहुत टाइम के बाद मेरे घर में चाय उबली है, तो मतलब अच्छे दिन और अच्छी चीज़ें होने वाली है मेरी ज़िंदगी में। और ये बन गया उपमा। देखो उपमा जब बनता है ना, तो इसको जब आप घुमाते हो तो कहीं पे भी इसको लगना नहीं चाहिए, ऐसे आराम से कढ़ाई में इसको घूमते रहना चाहिए। इसको बोलते हैं एकदम परफेक्ट उपमा बनना। ये बन गया एकदम परफेक्ट उपमा। और फिर से चाय उबलने वाली थी, अब मैंने स्लो कर ली। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, आने के बाद फिर मस्त नाश्ता निकाल के अमीन भाई को फिर भी बुला लेती हूँ। वाइट वाला ड्रेस जो आया है मैंने इसको ओपन की, तो ये कॉर्ड सेट है पर न्यू स्टाइल का है, पर इसके लिए मुझे चाहिए थे स्कार्फ। तो बहुत सारे स्कार्फ, ये देखिए पूरे बैग भर के स्कार्फ है। जब मैं ज़ियारतों पे जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ तभी यूज़ करती हूँ। फिर आने के बाद जब मैं अभी यहाँ पे सर पे दुपट्टा रखती थी या सर पे कुछ बांध कर रखती थी, तब मैंने ये इतने सारे स्कार्फ खरीदे थे। तो अब इस पर देख रही थी कि कोई स्कार्फ मैचिंग हो तो अच्छा लगेगा ये। तो अब ये देख रही हूँ, ये अच्छा लग रहा है। इसको अभी प्रेस वगैरह करना है, इसको यहाँ निकाल दी हूँ, अब इसको रखना है अंदर। तो पहले जाती हूँ, नहा कर आती हूँ, नाश्ता करने बैठती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। भले मेरा व्लॉग कल आए लेकिन जुम्मा तो आज है। और मैंने ये पहनी हूँ नया वाला गाउन, और उसी के साथ कलाम पाक की तिलावत भी ख़त्म हुई। और माशाल्लाह आज पता नहीं क्यों बहुत दिल चाह रहा था मेरा, तो मैंने आज 2 रकात शुक्राना नमाज अभी अदा करी। और उसके बाद अभी जस्ट लेके बैठी हूँ नाश्ता। ये इतना सारा उपमा जो निकाली हूँ ना, ये अमीन के लिए, लेकिन मैं उसके साथ अमीन हो अली हो तो मैं उन लोग के साथ खाती हूँ कि इससे क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो इसीलिए मैं हमेशा उन लोगों की प्लेट से थोड़ा बहुत खाते रहती हूँ। इवन अयूब रहता है तो भी उसके प्लेट से खाती हूँ। तो चलिए फिर अभी नाश्ता कर लेती हूँ। इंशाल्लाह मुझे जाना है बॉम्बे, तो उसके लिए होना है तैयार। और अमीन का भी फिर नमाज का टाइम होगा तो उसके पहले पहुँचना है, तो इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। तो पतला हो गया अमीन तू, अल्लाह पाक कितना पतला हो गया। अरे अभी भी बोलता पतला होना है पतला होना है, माशाल्लाह। ये लो आपका नाश्ता रेडी है। चाय मेरी, यहाँ आ जाओ मेरे बाजू बैठो, चलो मेरे बाजू, इधर बैठो मेरे बाजू, इधर आओ इधर मेरे पास। बहुत अच्छा लग रहा माशाल्लाह।
नमाज पढ़ के आ गया अमीन और मैं भी तैयार हो गई और अच्छी लग रही। और ये देखो सुबह से भिगा, कल रात से भिगा के रखी और खाए नहीं। ये देखिए जो गजरे लगा के उस दिन गई थी मैं, अभी तो लग ऐसी है ना, क्लीन कर ले सब। बेटा देख के मुझे बोलता है कि बहुत अच्छे लग रहे आप। और ऐसे भी मैं वाइट कपड़े पहनती हूँ और थोड़ा बहुत कुछ ज्वेलरी पहनती हूँ ना, तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हूँ। और आज जुम्मा का दिन है और जैसे कि मैं अजमेर जाती हूँ तो मेरा दिल खुश रहता है, जुम्मा का दिन होता है तो मेरा दिल खुश होता है। और किसी दिन मेरे घर में दुआ अगर फातिहा रखती हूँ, कुछ रखती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा दिल खुश रहता है। जब हम खुश रहते हैं ना तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। और आज तो थोड़ा सा मेकअप भी करी हूँ मैं, कितने दिन के बाद आज मेरे काजल अच्छे से लगाई हूँ। मेरे बेटे को हटा के मैं आज गाड़ी चला रही हूँ, क्योंकि कितना दिन हो गया मैं गाड़ी भी नहीं चलाई और अच्छी रील भी नहीं बनाई। और आज मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मैं बहुत अच्छी चीज की शॉपिंग करने जा रही हूँ बॉम्बे। तो इंशाल्लाह वो तो मैं, आप लोग मेरे जब इंस्टाग्राम देखोगे तो पता ही चल जाएगा। और बहुत स्पेशल चीज कुछ है जो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो आपके सामने आएगी जरूर। जैसे आपने कल का वीडियो देखे और माशाल्लाह आपने लाइक दी, बहुत अच्छा लगा कि मैं सब्सक्राइबर लोगों से मिलने गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इज्जत भी बहुत मिली। तो इसी तरीके से फिर मैंने सोची, क्योंकि जो ये टेंशन चल रहा है, जो ये प्रॉब्लम हुआ था, इसके बाद आपने देखा होगा कि मेरी पर्सनैलिटी काफी चेंज हो गई है। लेकिन वो जो चेंज हो गई, जो मैं अल्लाह के करीब गई हूँ और मेरे अंदर जो नरमी थी वो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, तो मुझे उससे बहुत खुशी हुई। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखी तो मैंने देखा कि मेरी जो चैनल के थ्रू दुनिया में जो मेरी इज्जत है, मेरा नाम है, और जो मुझे अल्लाह ने इतनी बड़े बड़े चीजों से नवाजे, तो मैं सोच रही हूँ कि ये चीजें तो मुझे फिर बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। तो मैं थोड़ा अपने काम की तरफ हो या अपने ये जो वीडियोस हो, व्लॉग हो, इसकी तरफ से थोड़ा सा मैं हट गई थी। लेकिन ये पीछे मुड़कर जब मैं देखती हूँ तो ये मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी किसी की पर्सनैलिटी गंदी दिखाकर ये चीजें हासिल नहीं करी हूँ, ना मैंने कभी किसी की इज्जत खराब करके ये चीजें हासिल करी हूँ, और ना ही मैंने कभी किसी के ऊपर उंगली उठाई हूँ। तो इसीलिए ये मेरा काम है और मुझे ये काम हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे खुशी भी मिलती है, इससे मुझे लोगों से इज्जत भी मिलती है और इससे मुझे लोगों से प्यार भी मिलता है। तो इसीलिए इंशाल्लाह फिर कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं राह पे चलती थी उस राह पे चल पड़ूं। तो थोड़ी सी कोशिश मैंने 2-3 दिन हो गया शुरू करी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी फिर वो राह पे रास्ता दिखा रहे और चलते जा रही हूँ। आओ मोमोज खाने के लिए। अमीन तो एकदम ऐसा लग रहा है उसको जन्नत मिल गई ना, हाथ से ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। अल्लाह का शुक्र, पहुंच गए घर, आ गए हमारी गाड़ी हमारी पार्किंग में। और मेरा बेटा बोलता है ऐसी भूख लगी है, मेरा दिल चाह रहा कुछ भी खाऊं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मेरी खा ले, सुबह से भूखा है ना तो चल जाएगा, एक दिन की डाइट टूटेगी तो भी। आई सबसे पहले हो गई फ्रेश, और घर तो देखो माशाल्लाह एकदम आईने की तरह चमकते रहता है। और सब जगह पे फिर मैंने लगाई अगरबत्ती, लोबान, सब रूम में, वो रूम में, ये यहाँ पे, वहाँ पे। और अब रखी हूँ चाय बनने के लिए, चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर मस्त, क्योंकि असर और मगरिब दोनों नमाज मेरी कज़ा हो गई है, तो फिर पढ़ूंगी नमाज। क्योंकि अमीन तो चला गया नीचे और अली को फ़ोन की तो बोला आऊँगा लेट, तो फिर मैं चाय वगैरह पी के, मेरी कज़ा ही सही, लेकिन नमाज मैंने नियत करी हूँ कि अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी नमाजें नहीं छूटे। तो बस आने के साथ मेरा दिल हुआ तो मैं बोली नहीं, मैं चाय पी लेती हूँ और फिर नमाज पढ़ लेती हूँ। ये बन गई मेरी चाय, लेकिन बहुत ज़्यादा बन गई, इतनी नहीं पीनी है मुझे चाय, लेकिन चाय पी लेती हूँ। और जैसे कि फ्रेश हुई तो देख रहे हो आंखों के नीचे काजल लगाने से काला, क्योंकि काजल लगाते हैं ना तो 1-2 दिन तो इसका कालापन रहता ही रहता है।
और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरी नमाज कज़ा हो गई, तो मैं अब कज़ा नमाज पढ़ूंगी। नमाज मतलब मेरी छूट गई, तो छूटी हुई नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कज़ा होना, और फिर उसको हम पढ़ सकते हैं कज़ा नमाज। यहाँ तक कि हम जितने ज़िंदगी में नमाजें नहीं पढ़े तो उम्र कज़ा की भी नमाज पढ़ते कि पता नहीं हम कितनी बार हमारी नमाजें छूट गई हैं। और मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करती हूँ, मेरी तो पता नहीं कितनी ही नमाजें छुट्टी है, अल्लाह ही बेहतर जाने, और अल्लाह ही माफ़ करे मुझे, क्योंकि नमाजों के लिए माफ़ी तो है नहीं। पर मैं पढ़ती हूँ तो इतनी पढ़ती हूँ कि एक नमाज भी छोड़ना गवारा नहीं होता है। और फिर दूर होती तो इतनी दूर हो जाती हूँ कि नमाजों के पास ही नहीं जाती हूँ। अल्लाह बस मेरे को नेक हिदायत दे। और इंशाल्लाह जैसे भी अभी मैं पढ़ रही हूँ नमाजों में, जैसे घुस चुकी हूँ, तो अल्लाह पाक पूरी तरीके से, जैसे सोशल मीडिया पे एक छोटा सा वीडियो डाली और इतना मज़ा आया कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे घुस गई। तो ऐसे ही बस अल्लाह पाक दीन इस्लाम में भी, जैसे मैं कोशिश करते रहती हूँ फिर दूर हो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ फिर दूर हो जाती हूँ, तो अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक बस अब दूर मत करना। तो पी लेती हूँ चाय और फिर इंशाल्लाह पढ़ूंगी कज़ा, एंड उसके बाद कुछ एक छोटी सी चीज़ है वो भी दिखाऊंगी, कुछ बातें हैं वो भी करूंगी, व्लॉग भी एंड करूंगी इंशाल्लाह। बस नमाज पढ़ी हूँ, अल्लाह जाने बस वो मेरी नमाज अल्लाह कबूल करे या नहीं करे, क्योंकि कज़ा हो गई थी मेरी नमाज, पर नियत थी कि मैं नमाज पढ़ूँ घर जाकर। और माशाल्लाह हॉल में ही नमाज पढ़ी हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, तो यहीं पे फिर एसी चालू करके यहीं पे बैठी और फिर नमाज भी पढ़ी, तस्बीह भी पढ़ी। और जैसे मैं बता रही थी कि शाम को मैं लगाती हूँ सूरे यूसुफ, तो अभी बच्चे आए नहीं हैं और मैं अकेली हूँ घर में, तो मुझे अब ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको बताऊँ, जब मैं अयूब से नहीं मिली थी उस टाइम मैं पहला उम्रा कर आई थी, तो उस टाइम भी मैं ऐसे ही रहती थी, और ऐसे ही रहने के आलम में मैं अयूब से मेरी मुलाकात हुई। और अयूब हमेशा पीर वलियों की बातें, हदीसों की बातें करते थे, तो इसीलिए मेरा दिल उनके ऊपर मलाल हुआ था। तो फिर से मुझे लगता है कि जैसे दुनिया गोल है ना, तो ज़िंदगी भी गोल ही रहती है। फिर लौट के मैं वहीं पे आई हूँ, और अब जैसे मुझे पहले खुशी मिलती थी इस चीज़ों में, मुझे अब वैसी ही खुशी महसूस होने लगी है, अकेलापन महसूस नहीं होता अब। और भले अयूब दूर रहे या नहीं रहे, तो भी ये चीज़ों में मैं शामिल रहती तो दिल को बड़ी खुशी रहती है। और इंशाल्लाह अब लगाऊंगी सूरे यूसुफ। अमीन ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे लापिनोस का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल, तो बोला मैंने मंगाया हूँ। मैंने बोला मुझे नहीं खाना है बेटा, तो बोले मैंने मंगा लिया हूँ, 2 पीस तुम खाना, 2 पीस मुझे रखना। तो मैं बोली मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तू आएगा तो फिर मैं खाऊंगी। तो बोले अच्छा ठीक है, आ जान दो, मैं आता हूँ। तो अभी लगाती हूँ सूरे यूसुफ, और दूसरा थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ, और एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाती हूँ। चलो पहले, फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ सूरे यूसुफ। ये देखो अब आया, ये कह रही थी कि बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत इसका वर्क है, देखिए इसको कहते हैं कट वर्क, और ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन, और वाइट कलर तो माशाल्लाह माशाल्लाह, वाइट कलर की तो क्या बात करूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह। ये जब मैं देखी और मैंने जब इसको पहन के देखी तो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उनको पूछी कि इसका क्या है, कितना है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। अब जैसे ये मैं किसने मुझे गिफ्ट किया है ये इंशाल्लाह मंडे तक आपको पता चलेगा, बट अभी खाली आपको अबाया दिखा रही हूँ। और कितना खूबसूरत है, आप मुझे कमेंट में लिखना कि ये खूबसूरत है या नहीं है। और अगर आपको खूबसूरत लगता है और आपको भी दिल करता है कि ऐसा अबाया आपके पास भी होना चाहिए, तो इंशाल्लाह मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है उस पर आपको दिखेगा। आई थिंक मंडे ट्यूसडे तक तो ज़रूर दिखेगा। तो फिर आपको भी चाहिए तो आप ज़रूर मंगाना, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये जो कट वर्क है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं इसको पहन कर देखी थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मेरा दिल चाहा इसको ख़रीद लूँ। लेकिन उन्होंने मुझे, वो भाई ने मुझे इसको गिफ्ट किया है, तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लापिनोस का पनीर पिज़्ज़ा जो मुझे अच्छा लगता है, पर इसमें थोड़ा मुझे लगता है सॉस वगैरह है, तो ये अमीन को भी नहीं अच्छा लगता। और ये चिल्ली है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं कौन सा वाला पिज़्ज़ा उसने ऑर्डर किया, उसको टमेटो भी नहीं अच्छा लगता है, मुझे कैप्सिकम अच्छा लगता है। अब पता नहीं है कौन सा पिज़्ज़ा है। और ये है KFC के पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न। तो ये सब अभी मैंने निकाल ली हूँ और उसको फ़ोन की, तो 10 मिनट, अब 10 मिनट में ये हो जाएंगे ठंडे। तो मैं शुरू करती हूँ, तो आप लोग आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए।
मैंने तो खा ली थी खाना, मैं इसका वेट ही नहीं करी, मैं खा ली गरम गरम। अभी आके देखो खा रहे, पता नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा होगा ऑनलाइन। डांटी भी बहुत खाया है मेरे से, इसलिए चुपचाप नीचे मुंडी करके खा रहा है खाना। होएगा तेरा गेम बंद करेगा? तो आज मैं जिम नहीं गया ना, तो इसके लिए रात को खाने के लिए वॉफल्स मंगाया। मैं तो मेरे बेटे ने डाया नान का टाई खा रही हूँ स्वीट में। देखो खोल तो सही तेरा वॉफल्स। खोलो, मैंने इसमें पता है डार्क चॉकलेट फिलिंग करवाया हो अलग से। हाँ मतलब डाइट नहीं करने का, तो एकदम पूरी तरीके से नहीं करने का है ना, टेस्टी खाने का कुछ है ना। कितना डार्क चॉकलेट है ये मैं आपको दिखा दूं। अमीन अमीन ये तेरे गेम से मेरे को बहुत कंटाला है अमीन। अभी ये गेम के चक्कर में तेरा ये भी फोन टूटेगा, तू देख लेना। मेरा जिस दिन खाली दिमाग खराब होने दे मेरा। देखो इसके अंदर आपको ये 2 चॉकलेट दिख रहे हैं अलग अलग। हाँ। एक डार्क चॉकलेट है और एक नटेला है। अब ये खा के इज्जत से सो जा, समझा? गिर 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 जा, गिर जा गिर जा। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि मैंने पूरे जो कमेंट है वो नहीं पढ़ी हूँ, जो मैसेज आप लोग लिखते हो। कुछ कुछ जो हाईलाइट कर रहे थे मैंने वो पढ़ी, तो उसमें से किसी ने लिखा कि मेरे रियल बाल जो है उसमें आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तो उसके लिए थैंक्स। और इसीलिए मैं आज आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत अच्छे से देखते हो और मेरे अगेंस्ट जो डालते हैं उनके भी आप अच्छे से देखते हो। तो मतलब दोनों तरफ आप बराबर ध्यान रखते हो, तो दोनों तरफ का जो पलड़ा होता है कौन सा भारी है कौन सा हल्का है वो आपको अच्छे से मालूम है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई गुनहगार गुनाह करता है ना और उसको बढ़ावा देने वाला होता है तो वो भी गुनहगार बन जाता है। तो जो हक का बात है, जो हक की चीज़ है उसको बढ़ावा दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। और जिसके अंदर टैलेंट है, जो अपने टैलेंट से दुनिया के सामने अपनी चीज़ों को दिखा के कुछ पाने की कोशिश करते हैं या कुछ दुनिया में अपनी एक नाम बनाना चाहते हैं, मैं यंग बच्चों की बात कर रही हूँ, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, तो उनके दिल से आपको दुआ मिलेगी। किसी को बदनाम करके अपने चैनल को दिखाना, किसी की इमेज को खराब करके अपने चैनल को दिखाना, किसी के बच्चों को बुरा बता के अपने चैनल को दिखाना, किसी के शादी वाले हस्बैंड को गलत बोलकर अपने चैनल को दिखाना और उसको हर जगह पे हाईलाइट कराने की कोशिश करना। और अगर उस चीज़ को आप सपोर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं जिसके लिए किया जाता है उसकी दिल की जो दुख और जिसकी दिल की जो हाई लगती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हो। तो किसी के कहने से कोई रुक नहीं सकता, किसी के कहने से कोई अपनी ज़िंदगी बदल नहीं सकता। लेकिन जो मुझे देखते हैं इतने सालों से और मैं जिनसे मिलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बानी और उनकी मोहब्बत में जो मुझे सच्चाई दिखती है तो वो मैं महसूस करती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को ये बात कहती हूँ कि जो हक का है उसका साथ दीजिए और जो डिज़र्व करता है उसका साथ दीजिए, मेरा नहीं। मैंने तो एक शौकिया वीडियो बनाई थी, अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी, बहुत कुछ दिया, जज़ाक अल्लाह। और आप लोगों के साथ इतने अच्छे मेरे रिश्ते बनाए। मैं अगर नहीं भी वीडियो डालूँ और मैं अगर ये सब चीज़ें छोड़ भी दूँ तो भी मेरी पहचान कहीं ख़त्म नहीं होगी। जहाँ भी मैं दिखूंगी तो आप सायरा सत्तानी बोलकर आओगे, मिलोगे, ये एक मेरी पहचान बन चुकी। तो जज़ाक अल्लाह। बस यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए। बस मेरे दिल की कुछ बातें थी वो मैं बोली हूँ आपको। अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।